नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है सहारा। पूजा गाना गुनगुनाते हुए घर में कदम रखती है। अपनी ही धुन में थी। जैसे ही बैठक में कदम रखा, देखा कुछ नए लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नमस्ते कर अपने कमरे में भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है। उसने सोचा खैर कोई भी हो, मुझे उससे क्या। वो बाथरूम में हाथ पैर धोने गई, तभी बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई देती है, पूजा, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, आते उन्हें पहनकर बाहर आ जाना। पूजा बाहर आकर देखती है कि माँ ने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाल कर रखी है। वैसे तो इस साड़ी को कभी हाथ तक नहीं लगाने देती, पर आज देखो वो साड़ी लाकर पहनने के लिए दे रही है। बात क्या है माँ, आप तो आज बहुत खुश नजर आ रही हो। माँ ने कहा तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, लोग कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। कौन है वो लोग माँ, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं। माँ ने कहा कि वो लोग तुझे देखने आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, बस छोटा सा परिवार है। पिता अभी नौकरी कर रहे हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़का बैंक में मैनेजर है। और क्या चाहिए। तेरी मौसी ने भेजा ही है रिश्ता, उनके लिए गांव के लोग हैं और बहुत अच्छा और इज्जतदार परिवार है। माँ, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, 1 साल बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरी पढ़ाई के बाद शादी करूँगी। माँ ने कहा कि देख ले, रिश्ता जम गई तो होगी, नहीं तो नहीं, पर मेरे और तुम्हारे पिताजी की सोच है कि अगर घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता आया है तो उसे क्यों छोड़ना। वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, वो तुम्हारी पढ़ाई भी जरूर पूरी करवा देंगे। उन्हें पूजा बहुत पसंद आई। फिर क्या, पूजा की पढ़ाई उनकी नाराजगी को ताक पे रखकर बहुत सारा दहेज देकर पूजा का ब्याह अरुण के साथ करा दिया गया और उसे ससुराल विदा करके दोनों माता पिता खुश थे। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ा बहुत ही अच्छे लड़के के हाथ में सौंपा है। वो राज करेगी उस घर में, क्योंकि अरुण के माता पिता लखनऊ में रहते थे, अरुण भोपाल में रहता था। पूजा शादी के बाद लखनऊ गई। रीति रिवाजों और रस्मों के बाद सास कमली पूजा अरुण के साथ भोपाल आई और अपनी गृहस्थी जमाने के लिए 2-3 दिन साथ रहकर वापस चली आई, क्योंकि वहाँ बिन ब्याह लड़की आरोही और पति थे, उनकी अपनी जिम्मेदारी थी। पूजा को जाते जाते बताया कि अरुण नाक पे ही गुस्सा रहता है, उसे किसी तरह से हैंडल कर लिया कर बस। सासू माँ के जाते ही पूजा को लगा अब ये मेरे और मेरे पति का घर है, किसी बात का डर नहीं है। ये सोचकर उसका रोम रोम खिल उठा। शाम को पूजा ने अच्छे से खाना बनाया और खुद ही तैयार होकर उनका इंतजार करने लगी। अरुण आया और उनकी तरफ बिना देखे ही कमरे में चला गया और नहा धोकर रेडी होकर टेबल पर खाना खाने बैठा ही था। थाली पर परोसे गए सब्जी को देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और थाली उठाया और पटकते हुए चिल्लाया कि यह क्या सब्जी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे भिंडी से नफरत है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि घर में भिंडी लाने की और बनाने की। अरुण ने कहा। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या गलती है। उस रात अरुण ने उसकी खूब पिटाई की और कहा अगली बार याद रखना कि इस घर में मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। पूजा के लिए यह एकदम नया था। माँ के घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी किसी ने भी नहीं किया था। अरुण के ऑफिस जाते ही उसने अपनी बैग पैक किया और माँ के घर चल दी, क्योंकि उसके माँ पिताजी इंदौर में ही रहते थे और इसलिए वो अपनी माँ के घर चली गई। पूजा को सूटकेस के साथ देखते ही माता पिता को लगा कुछ गड़बड़ है। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। पूजा के पिता अजीत जी ने माँ से कहा कि देख सुनंदा, किसी तरह से पूजा से पूछताछ कर और पता लगा कि बात क्या है, और आस पड़ोस की पता चल जाएगा तो बदनामी होगी अलग। और इतना दहेज देकर ब्याह किया है, उसका लोन भी अभी तक चुकता नहीं हुआ है और यह वापस आ गई। माँ को भी यही सोच थी कि उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। पूजा के कमरे में सुनंदा आ जाती है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ भिंडी की सब्जी बनाई थी उसने, इसलिए उसने मुझे पीटा, मैं अब नहीं आऊंगी। यह बात क्या बात हुई, मुझे सपना आएगा क्या, उसे ये पसंद नहीं है क्या। पहली बार पत्नी ने बनाया तो खा लेते और बताने अगली बार से नहीं बनाना। नहीं, अपनी मर्जी ही चलाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ, कल से कॉलेज चली जाऊंगी और अपनी डिग्री पूरी करूंगी। माँ ने सुना बस और कहा कुछ नहीं। खाने की टेबल पर माता पिता दोनों उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ लड़के गुस्से में ऐसा कर देते हैं, बाद में देखना
वो खुद तुम्हें लेने आए जाएंगे। कितने दिन मायके में रहेगी? 2-3 दिन बाद से ही लोगों की बात शुरू हो जाएगी। इधर पिता ने अरुण को फोन किया और उसके सारी गलतियों से सुना। उसने अपनी बेटी पे लगाया, फिर उसने माफी भी मांग ली और दूसरे दिन उसे घर पे ही बुलाया ताकि पूजा को वो वापस ले जा सके। आस पड़ोस के लोगों को भी देख सके कि दामाद आकर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरुण को आया देख पूजा बहुत खुश हुई कि उसकी फिक्र है। पूजा को नहीं मालूम था कि पिता ने उसे बुलाया था। पूजा के पति के साथ अपने घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। चलो आई वाला टली। पूजा को गए हुए 1 महीना हो गया था। माता पिता ने सोचा हमारी सीख काम आ गई। अब वो अरुण के साथ सेटल हो गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए। उन लोगों ने भी पूरी तरह से सांस भी नहीं ली कि सुबह सुबह मिसेस चौधरी जी की बुलंद आवाज सुनाई दी। अरे पूजा, तुम फिर से मायके आ गई। ससुराल में दिल नहीं लग रहा क्या? किसी ने पूजा को कहा। सुनंदा और जीजी भागकर बाहर आए। देखा पूजा फिर से अटैची लेकर अंदर आ रही थी। हे भगवान, इस चौधरी की नजर पड़ी मतलब पूरे मोहल्ले में ढिंढोरे पीट देगा। पूजा ने देखा माता पिता दोनों ही खोए हुए थे। दोनों में से किसी उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से माता पिता को होश आया। पूजा कहकर पुकारा और दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर पूजा ने कहा मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। पूजा की आंखों में बंद कर ली और अपने पलंग पे लेट गई। उसकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। वो सोच रही थी कि उसका क्या गलती है, उसे किस बात की सजा मिल रही है। उसे याद आया पिछली बार उसे माँ पिताजी ने घर से अरुण खुद लेने आया था। कितनी खुश थी उसके दिल में अपने लिए परवाह देखकर। पर नहीं, यह पहुँचने उसे पूजा के आरे थोड़ा लिया कि तुम्हें जाना आता है, पर आने के लिए मुझे आना पड़ा। शर्म भी महसूस नहीं हुई कि अपने पिता से फोन करवाया। उनकी नजरें मुझे बुरा बनाना चाहती हो। अब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं जो कहूँगा वही होगा। मेरे मन पसंद का खाना ही बनेगा। मेरे दोस्त घर आएंगे, तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, यानी घर से बाहर नहीं निकलोगी। माता पिता से भी इतवार को मेरे सामने ही बात करोगी। यह सब मंजूर है तो यहाँ रहो, वरना चलते बनो। पूजा ने यह सब सुन उसे लगा कि अरुण तो उस इंसान ही नहीं समझता। माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की चिंता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। खैर, पूजा ने सोच लिया कि अब उसे यहाँ नहीं रहना तो नहीं, अरुण के हिसाब से तो रहना पड़ेगा। उसने अपने आप को समझौता कर लिया था। अरुण एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आया और पूजा ने चाय बनाने कहा और यह भी कहा कि तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आ जाऊंगी। चाय को बनते ही पूजा कप में डालकर बिस्कुट भी रखकर बैठ गई। अरुण आकर ले जाएगा। 5 मिनट तक नहीं आया तो चाय ठंडी हो जाएगी सोचकर खुद ही ले जाती है। इसे देखते ही अरुण भाग कर आता है और उसके साथ से ट्रे लेता है और कहता है तुम अंदर जाओ। उस समय ना जाने उसके दोस्त ने कैसे उसे देख लिया और कहा पूजा, तुम यहाँ, तुम अरुण की पत्नी हो। अब अरुण कुछ नहीं कहा सका। तब उसके दोस्त साहस से कहा, अरुण ये मेरी मौसी की लड़की है, मैं शादी में नहीं आ सका इसलिए मुझे नहीं मालूम कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस दोनों खूब बातें करने लगे। यह बात अरुण को पसंद नहीं आई। सुहास के जाते ही उसने पूजा को खूब मारा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे बैंक में काम करता है। मुझे पता तो चले कि वो मेरे बारे में क्या कहता है। फिर रहा यह एक ही और या कोई और भी है। अब आए दिन सुहास का नाम लेकर ताने देने लगा। वह यह भूल गया कि सुहास से पूजा का भाई बहन का रिश्ता है। व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपने आप को खो बैठता है और रिश्ते की मर्यादा भी भूल जाता है। वो अरुण के साथ हुआ और पूजा के सब्र का बांध टूट गया। उसने अरुण के नाम की एक चिट्ठी लिखी और मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे वापस लेने नहीं आना, मेरे पिता को बुलाने पे भी नहीं। पूजा अपनी अटैची लेकर मायके आ गई। उसे मालूम है कि माता पिता तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है, ना कि अपनी बेटी की। वो लोग भी कम से कम कोशिश तो कर सकते थे कि आखिर मेरी परेशानी क्या है। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी भी हालत में अरुण के पास नहीं जाएगी। वो सोच ली थी।
सुबह सुबह पूजा को टैची के साथ देखकर माता पिता ने आश्चर्य से रह गए थे। जब पूजा ने दरवाजा नहीं खोला तो आपस में ही बात करने लगे कि अब ना जाने क्या हो गया। वैसे इस बार पूजा थकी हुई सी लग रही थी। उसने कपड़े भी सिलवट्टे से भरे थे। लगा कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। थोड़ी देर बाद पूजा ने दरवाजा खोला। माँ के अंदर आते ही पूजा ने माँ को अपने शरीर के घाव दिखाए और कहा, अरुण तो जानवर है माँ, अब मैं वहाँ गई तो मेरी लाश ही आप लोगों के घर आएगी। माता पिता ने उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे पूजा की हालत सुधरने लगी। लोगों ने सोचा कि शायद पूजा माँ बनने वाली है, इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। पूजा कितने दिन रहेगी? एक दिन पूजा की मौसी आई। उसने माँ से कहा, दीदी हमारे गांव में शिप्रा नामक एक पतिव्रता है। उसका पति इसने इतना मारता पीटता था, उसे ऊब तक नहीं की और वो अब बिस्तर पे ही पड़ा है और शिप्रा उसकी सेवा में लगी है। नई ब्याहती लड़की को उसे मिलाकर उसका आशीर्वाद दिलाया तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। हम लोग पूजा को भी वहीं ले जाएंगे और उनका आशीर्वाद दिलाएंगे। माँ तैयार हो गई और पूजा भी मौसी घर लेकर जाने को तैयार करने लगी। पूजा ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी लगा कि चलो थोड़े घूम आते हैं। फिर कॉलेज खुल गए तो कहीं भी जाना नहीं हो सकेगी। गांव में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर माँ और मौसी पूजा को लेकर शिप्रा के घर पहुंच गए। शिप्रा बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही पूजा का अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती है। दोनों कमरे में आती है और मौसी बताती है कि उसके पति कैसे थे और उन्होंने सब कैसे कुछ सहा है। यह सब सुनकर पूजा को समझ आ गया कि माँ और मौसी उसे क्यों लेकर आए हैं। दूसरे के सामने अपने ही लिए कह रहे हैं। शिप्रा ने कहा, मैं पूजा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पूजा अनमने मन से उसके पीछे जाती है। शिप्रा ने कहा, पूजा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़े हो जा। मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे कहते हुए मुझे इस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज भी मुझे चैन नहीं है, पलंग पर पड़े पड़े ही मुझे सताता है और कोई अवसर ना होने के कारण भी यह सब सह रही हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों और लोगों की परवाह ना करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी जिंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उसका काम ही कहना। ऑल द बेस्ट पूजा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पति गंदी सी गाली देते हुए उसे बताता है। अपने चेहरे पे हंसी लाते हुए पति की सेवा करने चली जाती है। पूजा और मामों से घर आ जाते हैं। उन्होंने पूजा को चुप देखा तो लगा कि शिप्रा की बातों का असर हो गया है। दोनों खुश हो गए। दूसरे दिन माँ और पूजा इंदौर वापस आ जाते हैं। पूजा ने किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद पूजा अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। दोनों बहुत खुश हो गए। पूजा ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। जब आप लोगों को लगे कि नहीं बल्कि अपनी बेटी की पर सलामती पर ध्यान देना है तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आप लोगों के पास रहने आ जाऊंगी। माँ पापा लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसका काम ही कहना है। बच्चों को तो माँ बाप पे विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप लोग सहारा नहीं देंगे तो हम लड़कियां का सहारा कौन बनेगा। मैं शिप्रा बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे अपना रास्ता चुनना आता है। मैं आज की लड़की हूँ, लोगों की प्रेरणा मैं शिप्रा बनकर नहीं बनना चाहती हूँ। पूजा अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। किसी के घर में रेडियो से किशोर जी की आवाज में गाना बज रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। दोस्तों, बेटियों को हमें सहारा बनना है, ना कि यह सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।